बनारस में महिला अपराधों में काफ़ी कमी आई है। हम लोगों ने पिंक बूथ भी खोले हैं। सर थोड़ा सा एक्सक्यूज मी विथ रिगार्ड से सर, जो पिंक बूथ की बात आप कर रहे हैं, इसको मैंने लोकल सर सर्वे भी किया है, वो प्रॉपर बंद ही मिलते हैं, कोई महिला अधिकारी वहाँ पर नहीं। मेरा मानना है कि जो सड़कें बनी हैं ये आम जनता के चलने के लिए है, गाड़ियाँ चलने के लिए है। इस पर ठेले इत्यादि नहीं लगने चाहिए, दुकानें नहीं सजनी चाहिए। कहा जाता है कि कमिश्नर साहब की नज़र कचहरी एरिया में जो इतने जाम लगते हैं उस पे क्यों नहीं पड़ता। रियाज में पैसे लेके टोटो को निकल जाने दिया जा रहा है, तो इसके लिए सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करवाइए। देखिए, जो टोटो की व्यवस्था लागू की गई है, अपने केवल पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस लिखवा रखे हैं या पुलिस कलर लिखवा रखे हैं। सरकारी गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है। हिम्मत और हौसलों से वो कदम बढ़ाते हैं, काशी को महफूज बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज से मिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शैलेंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके पास विद जनता रॉक्स। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में उस अधिकारी से करवाने वाला हूं जो इस समय बनारस की बागडोर संभाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको मिलाने वाला हूं बनारस के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मोहित अग्रवाल जी से। बताया जाता है कि जब ये बनारस में आए थे तो बनारस जाम के एक मकड़ जाल में उलझा हुआ शहर था, लेकिन पिछले दिनों जब इनकी तैनाती होती है तो इनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आम जनता में एक फीडबैक चैनल को मिला कि शहर से कुछ जाम कम हुए हैं। हम इसी पे सर से थोड़ी सी बात करेंगे और चीज़ों को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सर धन्यवाद आपका, आपने जो है जनता रॉक्स को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि शहर में जाम की व्यवस्था को लेके आपके प्रशासन की तरफ से क्या योजनाएं और चल रही हैं, जैसा कि टोटो यूनियन के अभी इतने जो है यहाँ पर सब कुछ किए गए। देखिए, बनारस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है, जहाँ पर केवल हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। पूरे देश विदेश की मीडिया की नज़र हमारे शहर पर रहती है और हम चाहते हैं कि ये शहर ऐसा आदर्श शहर बने जिसकी जो भी लोग यहाँ पर आएँ एक ऐसी छवि लेकर के जाएं कि अपने ज़िले में जाकर के यहाँ की अच्छी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करें। जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा, यहाँ पर जाम की समस्या स्टार्टिंग से रही है क्योंकि पर्यटक बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। सक्रिय गलियों का ये शहर है, इसके लिए हमने तमाम उपाय करे हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर 29,000 ई रिक्शा पूर्व में चला करती थीं। इन ई रिक्शा जितनी भी थीं वो काशी, जो महत्वपूर्ण हमारे स्थल हैं पर्यटकों के, काशी विश्वनाथ टेम्पल या फिर वहाँ पर जो घाट हैं हमारे, उन घाटों के आसपास ही वो सभी लोग पहुँच जाते थे और वहाँ पर भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसके मद्देनज़र सभी ई रिक्शाओं के रूट्स हम लोगों ने निर्धारित कर दिए हैं और अब ई रिक्शा अपने अपने रूट्स पर चल रही हैं, जिससे ये 29,000 ई रिक्शा पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे आम जनता को भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको ई रिक्शा की सुविधाएं मिल रही हैं, ई रिक्शा चालकों को भी व्यवसाय मिल रहा है और शहर से जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी बसेस जो प्राइवेट बसेस थीं वो एकदम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिन में प्रवेश करती थीं, जिससे जाम लगता था, दुर्घटना की भी संभावना भी रहती थी। तो ऐसे बड़ी बसों को हम लोगों ने शहर के मुहाने पर ही रोकने का निर्णय लिया है और वहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ऑटो इत्यादियों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा कई जगह हम लोगों ने यू टर्न की व्यवस्था, वन वे की व्यवस्था की है। महिला कांस्टेबल्स को भी ट्रैफिक पुलिस में उतारा है। बहुत सारे चौराहे हमारे ऐसे हैं जो महिला पुलिस उनको संचालित कर रही हैं, क्योंकि महिला पुलिस को देख करके जो हमारे पब्लिक है, आम पब्लिक है, थोड़ा सा नियम तोड़ने में हिचकती है, डरती है उनसे जो है।
तो वो उससे लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो हम लोगों का पूरा ये प्रयास है। इसके अलावा अतिक्रमण पर हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले दिनों, कि जो भी अतिक्रमण हो रखा था शहरों पर, लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा के लगा रखी थी। मेरा मानना है कि जो सड़कें बनी हैं ये आम जनता के चलने के लिए है, गाड़ियाँ चलने के लिए है। इस पर ठेले इत्यादि नहीं लगने चाहिए, दुकानें नहीं सजनी चाहिए, और इसको एक बृहद अभियान चला करके ऐसे रोड्स को हम लोगों ने खाली कराया है जिसको लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब रोड जो चौड़ी रोड छोटी हो गई थी, अब पुनः वो चौड़ी हो गई हैं, जिससे जाम की समस्या मैं कहूँगा कि 100% अगर नहीं तो 70 से 80% जाम की समस्या शहर से समाप्त हुई है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या वाराणसी पुलिस जो है अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में कुछ डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर रही है? नहीं, बिल्कुल। जो समय के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग लगातार हो रहा है। अगर हम डिजिटल टूल्स नहीं यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करेंगे, तो हम आज के समय में पिछड़ जाएंगे, अपराधी हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए लगातार जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी का हम लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं। हर चौराहे पर, हर घर के सामने, हर दुकान के सामने हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और उसकी फीड हमारे थानों पर आती है। लगातार वो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। स्मार्ट कंट्रोल रूम यहाँ पर है जिसमें सभी चौराहों की मॉनिटरिंग, हमारे वहाँ पर कंट्रोल रूम है, पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं, लगातार मॉनिटर होते रहते हैं। और इन सब से जो है बहुत सारे केसेस, चाहे वो चेन स्नैचिंग के हों, पर्स स्नैचिंग के हों, लूट के हों, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस केवल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही वर्कआउट किए हैं। लेकिन सर, ये डिजिटल टूल्स की वजह से आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अब पुलिस जो है कार्य करते समय थोड़ा सा दबाव भी महसूस करती है? दैट्स माय पर्सनल थिंग सर। ये इंसिडेंट मैंने भी देखा हुआ है सर, कि किसी चौराहे पर जो है अगर कहीं कुछ वाद विवाद होता रहता है तो एक इंस्पेक्टर त्वरित कार्रवाई न करते हुए कहता है कि अगर मैं उनको कहता हूं सर कि आप देखिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे जवाब मिलता है कि आप मुझे मेरी ड्यूटी न दिखाओ, मैं कर रहा हूं। इट मीन्स कहने का इन द सेंस कि क्या ये डिजिटल टूल्स हैं पुलिस को कहीं ना कहीं दबाते भी हैं सर? त्वरित एक्शन कार्रवाई करने से पुलिस कहीं भयभीत रहती है कि कहीं कोई वीडियो न बना ले, कहीं कुछ उनके अगेंस्ट न यूज कर लिया जाए इन डिजिटल टूल्स को? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर इंटेंशन पुलिस की अच्छी है तो वहाँ पर वो चाहे डिजिटल टूल हो चाहे कुछ भी हो, वो कार्य करने से नहीं हिचकेगा। डिजिटल टूल से वही पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी डरेगा जो कुछ गलत काम कर रहा होगा, क्योंकि उसके गलत कार्य उस डिजिटल टूल में आ जाएंगे, इसलिए वो डरेगा जो है। तो हम लोग अपने पुलिसकर्मियों को बॉडी वर्न कैमरे भी दिए हैं, ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को, और जो गश्त पिकेट पे जाते हैं उनको डिजिटल हमने कैमरे दिए हैं, ताकि यदि उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है चालान करते समय या ट्रैफिक रूल्स का पालन कराते समय, तो उस व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैमरे में कैद हो जाए और बाद में हम उन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई कर सके जो है। तो ये डिजिटल टूल पुलिस के फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन जो आदमी गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से वो उससे डरेगा। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि हमारी वाराणसी पुलिस ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वुमेन्स और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए क्या जो है चीज़ें करने जा रही है या क्या कर रही है? जबकि हमने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से जो है, कुछ सालों से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। मैं थोड़ा आपको इंगित करना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा कानपुर में जो एक इंसिडेंट हुआ महिला पुलिसकर्मी के साथ, तो ऐसा नहीं लगता सर कि अगर महिला पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है तो आम महिलाओं की स्थिति शहर में क्या होगी? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शासन स्तर से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, उसका अनुपालन भी हम लोग कर रहे हैं। हर थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि महिलाएं निसंकोच बिना डर के थाने पर आकर के अपनी बात को कह सकें, और 100% रजिस्ट्रेशन महिलाओं के मामले में किया जाता है हमारे यहाँ। और जो भी मुकदमे महिलाओं के लिखे जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग
वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो सीनियर इवन मेरे द्वारा, शासन के द्वारा भी की जाती है, ताकि उनमें जल्दी से जल्दी अभियुक्त अरेस्ट हों और ऐसे अपराधियों को चार्जशीट लगा करके कोर्ट में हम लोग सजा दिलाएं। पिछले 3 सालों के अगर हम तुलनात्मक आंकड़े देखें तो बनारस शहर में महिला अपराधों में काफ़ी कमी आई है। हम लोगों ने पिंक बूथ भी खोले हैं। सर थोड़ा सा एक्सक्यूज मी विथ रिगार्ड से सर, जो पिंक बूथ की बात आप कर रहे हैं, इसको मैंने लोकल सर सर्वे भी किया है, वो प्रॉपर बंद ही मिलते हैं, कोई महिला अधिकारी वहाँ पर नहीं रहती है सर। तो ये जो कभी कभी वीआईपी ड्यूटीज होती हैं, कभी त्योहार होते हैं, तो फोर्स की कमी की वजह से हो सकता है कभी इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हों कि महिला बूथ पर, पिंक बूथ पर महिला अधिकारी मौजूद नहीं है। लेकिन जितने हमारे थाने हैं सभी पर महिला हेल्प डेस्क हैं, और जो भी महिला जाती है उनकी समस्याओं को महिलाएं ही सुनती हैं। इसके अलावा हमारा 1090 जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कोई भी महिला अपनी कंप्लेंट कर सकती है, और उसका बहुत एडवांटेज जो है, जो फीडबैक हमारे पास है, उससे महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रही हैं। और जो पूर्व में उनको साइबर बुलिंग होती थी, फ़ोन के माध्यम से जो लोग उनको हैरेस करते थे, वो समस्याएं दूर हुई हैं। 112 नंबर हमारा बहुत इफेक्टिव है। 112 नंबर के माध्यम से कोई भी अगर कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी जो है वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार हम लोग चला रहे हैं। स्कूलों में भी महिलाओं को, बच्चियों को हम लोग जो है एजुकेशनल प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें उनको किस तरह से बचना है, किस तरह से इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं उनसे बचाव करना है, साइबर अपराधियों से कैसे बचना है, इसके बारे में भी लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है। सर चलते चलते लास्ट में एक सवाल और लेंगे, क्योंकि मैं जब पब्लिक में घूमता हूं तो आपके कामों की सर रियल में बहुत तारीफ मुझे सुनने को मिली। जब से आप बनारस में आए, शहर में टोटो की ये जो जाम की व्यवस्था चल रही थी, इसको आपने अपने तरह से सही किया, दुरुस्त किया। पब्लिक में सर, पब्लिक बहुत खुश है, दैट इज़ रियल फैक्ट कि मैं फीडबैक आपको दे रहा हूँ, पब्लिक आपसे बहुत खुश है। लेकिन सर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो QR कोड बांटे गए हैं, रेड येलो इस तरह से करके, येलो में किसी को मनमानी करने की छूट मिल गई है, वो 10 किलोमीटर घूम रहा है, किसी को 2 किलोमीटर, किसी को 3 किलोमीटर का, ये सर क्या क्राइटेरिया दिया गया है? और सर दूसरा लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि शहर के कुछ एरियाज में पैसे लेके टोटो को निकल जाने दिया जा रहा है। तो इसके लिए सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करवाइए। देखिए, जो टोटो की व्यवस्था लागू की गई है QR कोड की, इसकी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार अभियान चला करके हम लोगों ने 3 से लगभग 400 ऐसे जो ई-रिक्शा हैं उनको जब्त किया है, सीज कर लिया है, जो निर्धारित रूट पर नहीं चल रहे थे या बिना QR कोड प्राप्त किए चल रहे थे। ऐसे 400 तो सीज हुए और करीब 700-800 के हम लोगों ने चालान भी किए हैं। तो इस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है। जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध जो भी हमारे पास वैधानिक अधिकार है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये शहर सबका है और सबके हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सब जो आम जनता है उसको राहत मिले। और एक छोटे से ये जो टोटो का ग्रुप है वो इसको हाईजैक नहीं कर सकता सिस्टम को, पूरे शहर को। उनको जो भी व्यवस्था बताई जाएगी उसके अनुसार ही चलना होगा। इसी तरह से जो और भी जो हमारे ट्रक चालक हैं, चाहे बस चालक हैं, वो भी हर शहर में नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं। जैसे रात के दिन के समय नो एंट्री होती है, ट्रक जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं उसका पालन करते हैं। नो एंट्री में वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह से बसों के अपने रूट निर्धारित होते हैं, अपने अपने निर्धारित रूट पर बसें चलती हैं, उनके परमिट होते हैं। इसी तरह से ई-रिक्शा के लिए भी हम ये नहीं अलाउ कर सकते कि वो शहर के किसी भी कोने में पहुंच करके जाम लगाएं। उनके भी रूट निर्धारित है, उन्हीं रूट पर वो चलेंगे। अगर कोई गलत रूट पर चलेगा तो उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी।
सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ रूल्स बनाए थे, वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया उन्होंने, लाल बत्ती कल्चर को। लेकिन मैंने बनारस सहित कई जगहों पर इस चीज़ को देखा है कि जब एक पुलिस अधिकारी ऑफ ड्यूटी रहता है तो वो अपनी, दैट्स माय पर्सनल क्वेश्चन सर, तो वो अपने कार के डैशबोर्ड पे अपनी पिकअप को रखता है और उससे जो है एक एरोगेंसी टाइप की झलकती है कि शायद वो शो आउट करना चाहते हैं कि यस आई एम ए पुलिस इंस्पेक्टर, और थोड़ा सा वो फिर गाड़ियों को सर जो है रॉन्ग पार्क भी करते हैं। ये सर वाराणसी में भी है। और दूसरा इसी पे मैं कहना चाहूँगा सर जो है कि अगर बनारस पुलिस, या सर आप बहुत अच्छा काम किए हैं बनारस में, इसमें कोई शंका नहीं है कि आपने बनारस को जाम से मुक्त कराया है, लेकिन सर मैं वहाँ जो है लाजवाब और चुप हो जाता हूँ जब मुझसे सवाल किया जाता है कि कमिश्नर साहब की नज़र कचहरी एरिया में जो इतने जाम लगते हैं उस पे क्यों नहीं पड़ती है सर। तो मेरा सिर्फ ये सवाल, इसके बाद मैं इंटरव्यू को क्लोज करूंगा सर, जो ये पी कैप लगाकर आगे डैशबोर्ड पे पुलिस अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं, वो ऑफ ड्यूटी रहते हैं तब, और कचहरी परिसर में जो जाम, बाइक, ये सब अवैध खड़े रहते हैं उस पे सर आप क्यों नहीं नज़र डालते हैं? पी कैप की बात तो आपकी औचित्यहीन है, क्योंकि पुलिस अफसर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। पहले तो यह है, वो हमेशा 24 आवर्स ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ये हो सकता है कि उस समय वो एक्टिव ड्यूटी पर ना हो, पैसिव ड्यूटी पर है, वो उस समय यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, तो अपनी पी कैप तो वो कहीं ना कहीं रखेगा। लेकिन उस पी कैप की आड़ में अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, अपना रौब जमा रहा है, गाड़ी को गलत तरीके से पार्क कर रहा है, तो वो गलत है जो है। और हम लोग बीच बीच में अपने केवल पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस लिखवा रखे हैं या पुलिस कलर लिखवा रखे हैं, सरकारी गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है, या बिना हेलमेट के चल रहे हैं, या खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं समय समय पर, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं पूर्व में, और भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पुलिस जब तक रोल मॉडल के रूप में जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक जनता तक मैसेज नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि पुलिस एक आदर्श पुलिस के रूप में जनता के सामने आए, उस आदर्श पुलिस को जो हमारी आज की जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो उसको फॉलो करें। सर लास्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्लोज करूंगा, कि आपकी नज़र सर इस तरफ क्यों नहीं जाती है जो कचहरी पे एक स्टैंड चल रहा है? आप सर आते जाते देखिएगा पूरी कचहरी को सर टेक ओवर कर लिया गया है। क्या पुलिस जो है वो एडवोकेट के सामने अपने आप को असहाय पा रही है? वो स्टैंड तो सर इलीगल है, पूरे एरियाज को टेक ओवर कर लेता है। आप वहाँ क्यों कोई एक्शन नहीं करते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप जब मौके पे जाएंगे तभी समझ पाएंगे कि हमारे जो उस एरिया में जो एडवोकेट्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है समय के साथ, और जो लिटिगेंट्स आते हैं उनके पैरवी करता आते हैं, या पुलिस ऑफिस में रोज़ाना लोग आते हैं, डीएम ऑफिस में लोग आते हैं, और जो पार्किंग स्थल वहाँ बना है वो उसके सापेक्ष बहुत छोटा है। उसका दौरा मेरे द्वारा किया गया है, और जितनी गाड़ियाँ मौके पर आ रही हैं, मतलब जितने लोग आते हैं वहाँ पर, उसके सापेक्ष केवल हमारे पास 10 से 15% पार्किंग वहाँ पर है। तो 90% जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़िलहाल हमारे पास जगह नहीं है, कोई पार्किंग स्थल नहीं है कि उनको हम कहाँ पर पार्क करें। इसके लिए मंथन चल रहा है, और बहुत जल्दी एक और मल्टी स्टोरी पार्किंग हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। जैसे ही वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाएगी, कुछ जगह और वहाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो गाड़ियाँ उन निर्धारित स्थानों पर खड़ी होने लगेंगी, और जो आप कचहरी के आसपास जाम की समस्या बता रहे हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। थैंक यू सर। ये थे बनारस के एसीपी श्री मोहित अग्रवाल जी। इन्होंने अपनी वर्तमान भविष्य की योजनाओं को बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस की जनता जो है आपके आने वाले कार्यों से भी इसी तरह से इनको सपोर्ट करती रहेगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।